चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और G20 में मेहमानों के दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंच गई हैं। दोपहर 1:40 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बैठक होगी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दोपहर 2:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। इधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान भी दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 6 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर। तो फिलहाल G20 को लेकर दिल्ली में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंच गई हैं और दोपहर 1:40 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर 2:15 पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पहुंचेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान थोड़ी देर में पहुंचेंगे और शाम 6 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। तो G20 का सम्मेलन भारत में 80 के दशक के बाद पहली बार भारत इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारियां करी हैं भारत ने और G20 के मेहमानों का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। कल से G20 की बैठक शुरू होगी। हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, G20 की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा सख्त है, आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा का सख्त पहरा है। बिल्कुल, अगर बात किया जाए G20 को लेकर के तो देखिए दिल्ली में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। चाहे वो प्रगति मैदान जहां पे G20 की बैठक होनी है या दिल्ली के वो 16 होटल जहां पे विदेशी मेहमान ठहरेंगे, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात कीजिए या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बात कीजिए, सभी लोगों के आने का क्रम भी शुरू हो गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है आज करीब जो है 1:40 पर ब्रिटेन के जो पीएम है भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, वो पहुंचेंगे 1:40 पर। तो कहा जा सकता है भव्य तैयारी है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 12:30 पर पहुंचेंगी। तो जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए देखिए केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर एक मंत्री को, हर एक विदेशी मेहमान को एक केंद्रीय मंत्री रिसीव करेगा। एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक जो है चाक चौबंद की गई है। बताया जा रहा है कि देखिए यह जो बैठक हो रही है G20 की, जो दिल्ली में बैठक हो रही है, इस बैठक के माध्यम से जो भारत जो है दुनिया को एक संदेश देना चाहता है कि आज भारत की जिस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, रणनीतिकार है, वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। तो यह जो बैठक हो रही है G20 की, मुख्य रूप से जो बैठक G20 की होती है या G20 जो है यह आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बना है और भारत में इसकी बैठक हो रही है। भारत इस साल इसकी अध्यक्षता कर रहा है। लगभग अभी तक जो है सभी शहरों में जो है इसकी बैठकें हुई हैं, लेकिन दिल्ली के बैठक को कुछ खास माना जा रहा है। इस बैठक में देखिए जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम 6:55 पर अमेरिका के राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे दिल्ली, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। 9 और 10 तारीख को प्रमुख रूप से बैठक किया जाएगा। भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में बनाया गया है इसमें बैठक किया जाएगा, लेकिन उसके ठीक पहले यह जो द्विपक्षीय वार्ता होगी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत आज दुनिया में जो है कूटनीतिक रूप से जो है जी बिल्कुल। अभी फिलहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंच चुकी हैं। कुछ देर में तमाम बड़े नेता और पहुंचेंगे और शाम को जैसा कि आपने भी बताया कि जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं दिल्ली। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जो है कहा जा सकता है राष्ट्राध्यक्षों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी इंडोनेशिया गए, वहां पे आसियान देशों की बैठक में मौजूद रहे, उसके बाद तत्काल वो भारत लौटे। कल शाम को जब भारत लौटे उसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री लगातार एक एक चीजों पे नजर बनाए हुए हैं और
खास करके देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के काफी एक तरह से कहा जा सकता है उत्साह है और पूरी तरह से प्रधानमंत्री भी तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ जो भी विदेशी मेहमान आने वाले हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्टिव में नजर बनाए हुए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति जो है रात 10:15 बजे पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वह 9:15 पर रात में पहुंचेंगे। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति की बात की जाए तो अभी 8:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। अगर यूएई के राष्ट्रपति की बात की जाए शेख मोहम्मद बिन की, तो यह रात 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, चीन की तरफ से चीन के पीएम इस समय आ रहे हैं, तो शाम 7:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। कनाडा के पीएम भी 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो है यह 6:55 पर पहुंचेंगे और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की अगर बात की जाए तो 6:15 पर पहुंचेंगे। सऊदी अरब के जो है क्राउन प्रिंस और वहाँ के पीएम मोहम्मद बिन सलमान जो है शाम 4:50 पर पहुंचेंगे। जापान के पीएम जो है 2:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। तो सभी लोगों के आने का कहा जा सकता है क्रम सुबह से शुरू हो गया है और सभी लोग अपने टाइम से पहुंचेंगे दिल्ली और सभी होटलों में इन लोग के रहने की व्यवस्था है और जो इनके साथ वहाँ के राजीव, सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम जो दिल्ली से लगे हुए बॉर्डर हैं उनको सील किया गया है और दिल्ली में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एनएसजी सभी को उतार दिया गया है और साथ ही साथ तमाम चाहे राफेल हो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो, हर तरह सुरक्षा को सख्त किया गया है दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली की खास करके पैरामिलिट्री फोर्स की तो बात की जाए तो वो लोग चाक चौबंद में लगे, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो देखिए दिल्ली पुलिस करीब 2 महीने से लगातार इसको लेकर के एक्टिव है, क्योंकि जिन होटलों में विदेशी मेहमान को ठहरना है, चाहे जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ जो उनका सुरक्षा दस्ता आ रहा है, तो लगातार जो कहा जाता है मॉक ड्रिल, किस तरह से वो लोग आएंगे, किस तरह से जाएंगे। अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है, कहीं पर कोई बात हो जाए तो किस तरह से उनका उपचार कराया जाएगा। पूरी तरह से कहा जा सकता है दिल्ली चाक चौबंद है, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और सीआईएसएफ के जो जवान लगे हुए हैं बहुत ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और आज की अगर बात की जाए तो देखिए इस समय दिल्ली में पूरी तरह से कहा जा सकता है नाकेबंदी कर दी गई है। दिल्ली का जो लुटियन जोन है, खास करके जो जहाँ पे वीवीआईपी रहते हैं और साथ ही जो पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है, प्रगति मैदान का जो क्षेत्र है, प्रगति मैदान चूंकि प्रगति मैदान सीधे जो वहाँ से जो रोड क्रॉस करती है नोएडा यूपी बॉर्डर के लिए जाती है, तो ऐसे में चारों तरफ जो है कहा जा सकता है बॉर्डर इलाके जो है एनसीआर के वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी से लगातार चेक कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और कई नेता, बड़े नेता आज शाम तक दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। इस बुलेटिन